guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and in the long form of the video। ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है लॉन्ग फॉर्म में। इस वीडियो में मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ कि मेरी इन दिनों जो है वो MBBS कैरिकुलम कैसे चल रही है, मेरी स्टडी कैसे चल रही है, मैं कौन से ईयर में जाने वाली हूँ और उसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं and so all that stuff I will go to show you. So stay tuned in my blog. So let's continue this video. And if you like this video, please like, comment and subscribe to my YouTube channel. मैं तुम लोग को बता दूं कि मैं जो है वो अभी अपने कॉलेज में हूँ, ऑब्वियसली हॉस्टल में हूँ, हॉस्टल रूम में। इज गोइंग टू बी बेसिकली द शेड्यूल विच आई फॉलो इन रिसेंट डेज ड्यूरिंग माई न्यू ईयर ऑफ माई MBBS जर्नी। लेट्स हैव अ लुक कि क्या क्या करते हैं एक मेडिकोज अपनी लाइफ में। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। Every morning is a fresh start and I begin the day by making my bed. It may look like a small task, but it's actually the first promise I keep to myself. When I make my bed, I am not just fixing my room, I am setting the tone for my entire day. A clean space creates a clear mind, and a clear mind helps me focus on my goals. After that, मैं हर रोज गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद I brush my teeth and in recent days, I am joining a new habit, that is the exercise for at least 40 to 45 minutes daily. And it is a big task that I am giving myself कि हर रोज exercise करना है बिना किसी gap के। Exercise is not just about changing my body, it's about strengthening my mind. As a student, my days are busy and demanding, but taking this time for myself reminds me that my health comes first. Sweat is temporary, growth is a permanent. Each stretch, each rep, and each breath is a step closer to becoming stronger, not just physically, but mentally. तो या सब चीज़ हो चुका है, वर्कआउट हो चुका है एंड मैंने अपना सारा सामान अच्छे तरीके से अरेंज कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू हैव अ टिफ़िन एंड मैंने अभी दूसरा मेस ज्वाइन किया है क्योंकि जब से मैं यहाँ आई है मुझे यहाँ आए हुए अप्रॉक्स 15 डेज़ हो गए। मैं सरस्वती पूजा के टाइम यहाँ आई थी एंड यहाँ का मेस से मैं पिछले 1 साल से खा रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी मेस में इतने कम बच्चे हैं ना कि मेस का खाना इतना ख़राब दे रहा था, मतलब अब मैं बता भी नहीं सकती हूँ, इतना ख़राब था। देन मुझे बॉयज़ हॉस्टल वाला मेस ज्वाइन करना ही पड़ा एंड नाउ आज जो है वो पहला दिन है मेस का और आज जो है मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो दिस इज़ द टिफ़िन और देखते हैं इसके अंदर क्या है और इसका टेस्ट मैं करके बताती हूँ। तो ये जो होता है बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं जब तुम हॉस्टल लाइफ में रहते हो एंड आई होप ये जो टिफ़िन जो मैंने ज्वाइन किया है वो कुछ मतलब बेटर हो उससे, क्योंकि सारे मेस का तो वही हाल होता है। लेकिन मैंने जहाँ तक इस मेस के बारे में सुना है दिस इज़ गुड, क्वाइट गुड। ये टाइमिंग पे खाना भी पहुँचाता है एंड सब चीज़ वेल मेंटेन्ड में होता है, तो अच्छी बात है ना। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। आज के टिफ़िन में है दिस इज़ द टाइप ऑफ चीला एंड इसके साथ बादाम की चटनी एंड दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट एवर, बादाम की चटनी कॉम्बो और विथ चीला। तो नाइस, इट वाज गुड। सो आंटी आई है अभी और उन्होंने पूरे रूम का झाड़ू पोछा ये सब कर दिया और मेरे भी कुछ कपड़े वगैरह थी वो सब धुल दिया है, बर्तन साफ़ कर दिया है। लुक, यहाँ पे बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिया है और अब मैं जाने वाली हूँ नहाने के लिए। बाकी रूम अच्छा लग रहा है, इट्स लुक क्वाइट क्लीन। सो आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। इसका तबीयत थोड़ा कल ख़राब हो चुका था। अब कैसे हो? आज बहुत दिन बाद सुबह सुबह नेस्कैफे आए। दिन का 12 बज रहा है। हाँ, अभी हॉस्टल के लिए 12 तो सुबह ही होता है ना।
ये हम लोग का पुराना सा अच्छा सा नेस्कैफे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं अभी नेस्कैफ़े से आई हूँ और मुझे सुबह से ही थोड़ी बहुत छींक हो रही थी। देन मैंने सोचा ये माइनर होगा, बट मुझे कोल्ड एलर्जी है बाय द वे, गर्म ठंडा से। एंड वो इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है डस्ट के कारण भी। एंड अभी मैं गई नेस्कैफ़े एंड आते आते मेरी हालत ख़राब थी। मैं कुछ डिसाइड कर रही थी कि मैं बाहर ही आज दोपहर का खाना खाऊंगी, क्योंकि खाना बहुत ही बेकार था बन रहा है ऑब्वियसली मेस में। तो मैंने जो न्यू मेस है उसका भी ऑफ़ करा दिया था दोपहर का डाइट। पर मुझे बीच में ही हॉस्टल वापस आना पड़ा। नाउ आई एम टेकिंग मेडिसिन एंड आधे घंटा बाद थोड़ी वो रिलीफ मिलेगी, देन मैं जाऊंगी बाहर ही खाने के लिए। क्योंकि मैंने आज प्लान बनाया था प्रॉपर कि मैं प्रॉपर वीडियो शूट करूँगी विथ, जैसे कि मेरी हर रोज़ डेली लाइफ चल रही थी वैसे ही। बट तुम लोग तो जानते हो ना कि जब कुछ भी चीज़ प्रॉपर वे में तुम ऑर्गेनाइज़ करते हो तो वो चीज़ क्लटर होनी ही है। तो मेरे साथ ही यही हुआ, मतलब बीच में हर चीज़ नहीं हो पाई विद स्मूथली। कोई ना, अभी मैं खाने जा रही हूँ मेडिसिन, फिर उसके बाद रेस्ट करूँगी आधा घंटा, फिर उसके बाद बाहर जाएंगे खाने के लिए। एंड बीच में ही एक इंटर्न मैम ने मुझे कॉल किया था एंड वो बोल रही थी कि किसी मैम का सिग्नेचर करना है अटेंडेंस के लिए, उसमें जाना है। तो मैं उसके लिए भी रेडी हो गई थी, बाद में पता चला कि आज नहीं जाना है, किसी और दिन जाना है, तो वो भी कैंसिल हो गया। फिर मेरी फ्रेंड ने कॉल किया था कि नेस्कैफे में कॉफ़ी पीने जाना, तो मैं अभी गई। एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो दिस इज़ दी माई मेडिसिन, ये मैं भी खाऊंगी एंड थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। Sometimes all the pre-planned things does not need necessary to happen smoothly. Instead of pushing myself too hard, I choose to listen to my body. I allow myself to slow down, to breathe, to recover, because healing is also productivity. After taking some rest, I slowly got back to my routine, not with pressure, but with patience. Life is not about being perfect every day, it's about showing up again even after setbacks. Some days we run, some days we walk, and some days we simply rest. But what matters is that we don't give up on ourselves. Taking care of your health is the first step towards achieving your dreams. So if today feels slow, that's okay. Rest, reset, and rise again. हाय गाइस, आई जस्ट केम बैक हॉस्टल और यस, मैं बहुत ही फुल हो चुकी हूँ। टेस्ट वाइज की लगभग ओके ओके था, बट कोई नहीं, इतनी तो भसड़ मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जितनी कि आज हो गई है। मतलब तबीयत भी ख़राब हो गया, बाहर खाने का प्लान भी था, वो भी मुश्किल से ही गई, एंड खाना भी लग समथिंग लाइक ओके ओके। उसके बाद मूड को अच्छा करने के लिए स्वीट्स ट्राई किया हम लोग ने, एंड स्वीट्स वाज परफेक्ट। चलो, तो अब जो है वो सुबह से मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था। मेरे शेड्यूल में था कि सुबह ऐसा रहता है कि मैं सुबह 2 से 3 घंटा जो है वो लगभग मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद सेकंड स्लॉट या फिर कुछ भी जो एक्स्ट्रा वर्क है वो करती हूँ। पर इसके बाद थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद मैं पढ़ूँगी। एंड मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ कि जो थर्ड ईयर है, मैं बेसिकली थर्ड ईयर में चली गई हूँ, तो थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, और मैंने जो मैरो का सब्सक्रिप्शन लिया है उसमें कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और उसको नोट्स कितना ही सुंदर है। सुंदर के अलावा पढ़ना भी बहुत है। न्यू इन माई ब्लॉग एंड यू विल सी कि हाउ द मेडिकोज बैलेंस देयर लाइफ एंड अलॉन्ग विद स्टडी। बहुत सारा पढ़ना रहता है, तो यस। उसके बाद मैं छत पे चली गई क्योंकि आज की धूप काफ़ी अच्छी निकली थी एंड मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ विंटर सीजन में कि कुछ देर के लिए मैं छत पे रहूँ, और इससे बहुत ही दिमाग को शांति मिलती है और बहुत ही हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा होता है। हाय गाइस, और अभी उठते उठते शाम के 6 बज चुके हैं एंड सुबह से मैंने एक बूंद भी पढ़ाई नहीं किया है। देन मैं अभी सोच रही हूँ कि अब पढ़ लेते हैं, और मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से नोट्स मैंने लिया है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो चलो जल्दी से पढ़ाई करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पढ़ाई होना डेली कुछ ना कुछ इज़ वेरी कंपलसरी इन MBBS लाइफ। जल्दी से पढ़ाई करते हैं।
Hi guys, so I just completed two short lecture of the PSM related to health transmission and disease. एंड सच बताऊँ तो ये जो PSM सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है. मतलब इसमें कुछ मतलब सारा रिमेम्बरिंग पॉइंट ही है और एकदम अलग कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं वैसा है. बट क्या करें, पढ़ना पड़ेगा. PSMs का सिलेबस थोड़ा वास्ट है. एंड अभी मेरी मेस से रात का डाइट आ चुका है एंड मुझे तो लग रहा आज मैं सिर्फ खा ही रही हूँ. एंड ये तो ब्लॉग एकदम रैंडम बन गई है. रैंडम क्यों? क्योंकि अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया है, हम लोग का जो मेडिकोस ग्रुप है ना 23 से 28 सेशन का, उसमें कि हम लोग का रिज़ल्ट कल श्योरली आ जाएगा. एंड वो कि 2 मंथ से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो उतना तो एक्साइटमेंट अब तो रहा नहीं, क्योंकि बहुत दिन हम लोगों ने ये वेट किया है कि रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा. फाइनली कल आने वाला है. आई होप सब कुछ अच्छा हो और फिर ऑफिशियली कल मैं 3rd ईयर में चली जाऊंगी. तो जल्दी से अभी रात का खाना खाते हैं एंड मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि रात का मेस में क्या आया है. इसमें है चिकन और श्योरली इसमें होगी चावल और एक में होगी सलाद. आई थिंक रोटी भी होगी इसी में चावल के साथ. जाए दैट इज क्वालिटी. तो सो हाय गाइस, रात का खाना पीना हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील माय आईफोन 17 प्रो मैक्स कह सकते हैं, क्योंकि आधा जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो इसी में लग गया है, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है. और मैं तुम लोग को दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा पढ़ना होता है MBBS में, और तुम तो शॉक्ड होने वाले हो. तो जस्ट दिस इज़ द ब्यूटीफुल मैरो के नोट्स, और यू कैन सी कि कितने सब्जेक्ट जो है ये टोटल जो है वो फर्स्ट से फाइनल ईयर तक टोटल नोट्स आती है. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि 3rd ईयर से और फाइनल ईयर से लोग मैरो ही प्रेफर करते हैं, सीनियर्स लोग. एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी मेडिकोस फॉर देयर एंट्रेंस एग्ज़ाम लाइक नीट PG एंड एनीसेट. सो उसके लिए DM करने के लिए या फिर जो भी SR वगैरह बनने के लिए लोग बोल सकते हो जो पहली सीढ़ी है वो MBBS जर्नी की, वो मैं चढ़ने जा रही हूँ. तो मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि 3rd ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. तो 3rd ईयर में है ENT है, ऑप्था है, कम्युनिटी मेडिसिन है, और एक और नोट्स है दैट इज़ द फॉरेंसिक मेडिसिन की. फॉरेंसिक मेडिसिन की नोट्स आई थिंक यहाँ पे रखी होगी. तो ये जो नोट्स तुम लोग देख रहे हो ये है फॉरेंसिक मेडिसिन की. तो टोटल 3rd ईयर में 4 सब्जेक्ट्स हैं, पर बेसिकली एग्ज़ाम 2 ही सब्जेक्ट की होती है, कम्युनिटी मेडिसिन की और एक उधर जो मैंने फॉरेंसिक मेडिसिन दिखाया उसका. अब और ये जो बचा ENT और ऑप था, तो मेरे सेशन में ये श्योर नहीं है कि ये दोनों भी इंक्लूडेड है या नहीं, बट अभी तक पता है कि 2 ही सब्जेक्ट है 3rd ईयर में. और अगर ये 2 से 4 होगा तो 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा प्रोफेशनल एग्ज़ाम में, और अगर नहीं तो ये 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में ऐड हो जाएगा. अब मैं फाइनल ईयर की बात करती हूँ, तो फाइनल ईयर में है मेडिसिन, जो कि एक बहुत ही वास्ट सिलेबस कवर करता है. फिर उसके बाद है सर्जरी के भी 2 वॉल्यूम है, एक साइकेट्री है, एक रेडियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, एनेस्थीसिया और ऑप्स गायनी की 2 वॉल्यूम है. ठीक है, तो ये अभी डी अरेंज्ड है क्योंकि मैंने इसे बहुत बार अभी निकाला है, शूटिंग किया है फॉर लॉन्ग फॉर्म, फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वीडियो. तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट 2 नोट्स और हैं, डर्मा की और एक पीडिया की, जो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है. और तो वो सब भी सब्जेक्ट्स होती हैं. ठीक है, तो फाइनल ईयर में तुम लोग देख सकते हो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं. फाइनल ईयर में ENT ऑप्था, तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11, टोटल फाइनल ईयर में 11 सब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये है MBBS की हार्श रियलिटी, अगर तुम जानोगे तो, कि MBBS लाइफ में फॉर MBBS डिग्री पाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद मैरो ने ये 2 क्रेयॉन वाले पेंसिल भी दिया, जिसे मैंने अभी यूज़ किया है जस्ट. और इसके अंदर लिफाफा भी है, और जिसके अंदर बहुत सारे स्टिकर्स है, जिसमें कि मैंने 2 स्टिकर्स जो है वो यहाँ पे फ्रेम किया है, मतलब इस पे चिपका दिया है, एक फर्स्ट और ये सेकंड वाला. और उसके बाद है ये कुछ बुक जो मार्क होते हैं वो हैं, और कुछ अपने स्टिकी नोट्स है ये सब. और इसके साथ ये लेटर है कि परचेस करने वाला, थैंक यू वाला लेटर फ्रॉम द टीम मैरो. एंड विल इट रियली वर्थ इट? तो
let's have a talk for that. Yeah, this is the MBBS लाइफ अपडेट कि थर्ड ईयर से क्या ज़िंदगी होने वाली है. थर्ड ईयर इज़ गोइंग टू बी क्वाइट ईजी, लेकिन मोस्टली जो है मेडिकोज वो क्या प्रेफर करते हैं कि फाइनल ईयर का सब्जेक्ट, क्योंकि 11 सब्जेक्ट है और उसका ड्यूरेशन 1 साल का है. थर्ड ईयर का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम रहता है, मतलब कि 9 मंथ्स का होता है थर्ड ईयर का ड्यूरेशन, एंड फाइनल ईयर में 1 ईयर है और उसमें 11 सब्जेक्ट को कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि थर्ड ईयर से ही वो फाइनल ईयर का कुछ लेक्चर कंप्लीट कर ले, जिससे कि फाइनल ईयर में दिक्कत नहीं हो प्रोफेशनल एग्जाम में. क्योंकि फाइनल ईयर का जो प्रोफेशनल एग्जाम होता है वो उसमें ऐसा नहीं है कि आप पास हो या नहीं हो, उसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि सेकेंड ईयर में मतलब उसमें एक बैक लगने का चांसेस होता है अगर तुम पास नहीं होगे तो. मतलब पूरा साल, पर भगवान ना करे वो ऐसा हो किसी के साथ. So this is the update, and it is very important for the life career which is going to ahead in my life after MBBS degree like NEET PG. क्योंकि लोग ये फील करते होंगे कि एक डॉक्टर बनने के लिए तुम लोग पहले नीट क्रैक कर रहे हो, तो वैसे ही एक अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए उसकी एक सीढ़ी चढ़ने के लिए कि एक बेसिक्स बहुत ज़रूरी होती है. तो दिस इज़ द बेसिक फ्रॉम द थर्ड ईयर, एंड फ्रॉम थर्ड ईयर लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं. मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बच्चे जो है जो नॉर्मल तुम्हें दिखाई देंगे कॉलेज लाइफ में, वो थर्ड ईयर से इतने सीरियस हो जाएंगे कि तुम्हें बाद में रियलाइज़ भी नहीं होगा कि वो कितने आगे बढ़ चुके हैं. और यस, तो मुझे भी सीरियस होना ही पड़ेगा थर्ड ईयर से. रही बात नीट पीजी की, तो नीट पीजी की प्रिपरेशन जो है वो इसी के अकॉर्डिंग थर्ड ईयर से चलती जाएगी पढ़ाई. एंड आगे का तो बेस्ट, सब लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा ही हो, अच्छा ही करे अपने लाइफ में, मैं भी चाहती हूँ. तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ती जाएंगी, क्योंकि इट इज़ नॉट ये तुरंत ऐसा प्रोसेस वाला नहीं है फेज. ये एक स्लो फेज है एंड उसका आउटकम जो है वो बहुत दिन बाद आएगा, नो डाउट, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, मेहनत एंड एक्सपीरियंस. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू. आई होप यू विल लाइक इट, और आई होप मेरी ये जर्नी जो है वो जैसे जैसे मैं अपने चैनल में जा रही हूँ तो मेरे लिए मेमोरी ही बनेगी. और अगर मोटिवेशन देती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना. इस जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक भी लिख देना. और रही बात नीट पीजी की, तो नीट पीजी तो देना ही है, बट उसके लिए अभी से सीरियस होना पड़ेगा. तो यार ये लाइफ है इसे, और हाँ, इसी के बीच में अपने आप को पूरा मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होना है, क्योंकि इट इज़ सच अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग जर्नी. हर एक दिन को तुम्हें अच्छे से इंजॉय करना है विथ हैप्पीली. तो मैं भी वही कर रही हूँ, विथ फ्लो में मैं अपनी शेड्यूल करती हूँ एंड वही मैं फॉलो करूँगी. आगे का उतना भी नहीं सोचना है जिससे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो, तुम बहुत अपने लाइफ में लो फील करो. बस इस जर्नी को एंजॉय करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है. और आई होप ये बोलने में बहुत ही क्वाइट इजी लगती होगी, लेकिन ये है नहीं. एंड डिसिप्लिन लाइफ जीना, जैसे कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में दिखाया कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ, सुबह भी उतना नहीं हो पाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करना, फिर हर एक चीज़ को बैलेंस करना, तो वो मैं अपने लाइफ में कुछ नया चीज़ धीरे धीरे ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट कि आगे का जर्नी जो है वो मेरे लिए हेक्टिक नहीं हो. मेन मोटो होता है कि तुम्हारा माइंड जो है वो बैलेंस हो. तो ये बहुत सारा मैंने ज्ञान दे दिया है, तो अब तुम लोग पता कर सकते हो कि एमबीबीएस में कितना ही पढ़ना पड़ता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा बुक्स भी होती है, टेक्स्ट बुक भी होती है, जो कि तुम प्रेफर करते हो ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, या फिर नॉर्मल लोग जो है वो स्टडी के साथ भी बुक्स रिकमेंड करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि रीडिंग स्किल्स उससे काफ़ी डेवलप होती है. और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से कि आगे भी ज़्यादा हेल्प होता है. तो जिसकी जैसी कैपेसिटी वो वैसे करते हैं. ये एक ये एक ओशन है एमबीबीएस, और उसमें तुम जितने डीप जाते जाओगे तो तुम्हें एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ना, तो वो बाद में एग्ज़ाम के टाइम देखेंगे. तो वो सब की अपनी अपनी स्टडी रूटीन होती है, शेड्यूल होती है. तो जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे मैं ये शेयर करूँगी अपने चैनल पे. तो ये तो मेरे लिए मेमोरी बन रही है मेरे चैनल पे. अभी मैं नॉवल पढ़ूँगी, थोड़ा बहुत रिवीजन करूँगी, देन मेरी लाइफ तो अभी नॉवडेज़ यही चल रही है. अभी का ये सिनेरियो चल रहा है कि इस ब्लॉग के बाद मोस्ट प्रोबेबली है कि फ्रेशर्स का ब्लॉग आए. मतलब हम लोग जो है अपने जूनियर्स को फ्रेशर दे रहे हैं. खैर हम लोग को फ्रेशर नहीं मिला है, उसकी भी लंबी कहानी है, जो कि बोलना नहीं बोलेंगे क्योंकि विवाद हो जाएगा. तो उसकी भी ब्लॉग आएगी.
बहुत सारा ज्ञान हो गया भाई, चलो इसको अपनी जगह पे रखते हैं। इतनी सदमा एक ही वीडियो में मैं तुम लोग को नहीं देना चाहती हूँ। वो हम लोग एमबीबीएस डॉक्टर्स ही इसको सदमा को झेल सकते हैं और उसे हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अपनी जगह पे रखा जाएगा इसके अंदर, और जल्दी से रिवीजन करते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद अपना गुड नाइट करते हैं। उसके बाद जो भी मैंने आज पढ़ा वो मैं प्रेफर करती हूँ कि आज ही मैं रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं भूल जाती हूँ। सो या आई ट्राई कि मैं इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकूँ एंड ट्राई टू बी प्रोडक्टिव कंसिस्टेंट इन माई MBBS लाइफ विद पॉजिटिविटी। बट आई नो इतनी आसानी से तो होती है नहीं, बट इफ़ यू ट्राई एवरी डे ए लिटिल then another day brings you more happiness. Stay focused, stay disciplined, and never underestimate the power of small daily efforts. See you tomorrow with another productive long blog video, and stay tuned for that. And please like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Okay, bye.